दोस्तों, क्या आप भी सहारा इंडिया के अंडर प्रोसेस की समस्या से परेशान हैं? क्या आपका भी सहारा इंडिया का फॉर्म अंडर प्रोसेस की वजह से आपका पेमेंट रुका हुआ है, आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है? जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया अंडर प्रोसेस आज के समय में बड़ी समस्या है, जिस पे हमारे वीडियोज़ पर देखता हूँ मैं तमाम व्यूअर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया हमारा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, यह डिफिशिएंसी आ गया, इसका क्या समाधान है? आज के समय में अगर आप 100 निवेशकों से बात करेंगे तो उसमें पाएंगे कि लगभग 50 लोग का तो अंडर प्रोसेस आ ही गया है। ये क्या समस्या है, इसका समाधान क्या है, आखिर अंडर प्रोसेस की समस्या इंडिकेट क्या करता है, इस बात को कोई क्लियर कर दे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा फॉर्म जो स्टेटस दिखा रहा है वो क्लियर है कि हाँ, अंडर प्रोसेस इसलिए दिखा रहा है कि हमने ये गलती करा है या हमने क्या कमी कर दिया था कि हमारा फॉर्म इस वजह से रुका हुआ है, हमारा पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अंडर प्रोसेस की समस्या के बारे में आज की वीडियो में हम खुल के डिस्कस करने वाले हैं कि अंडर प्रोसेस किन कंडीशन में आता है और उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है कि अप्रूव होता है या पैसा कितने दिन बाद मिलने का चांस होता है। इन सब पॉइंट्स पे हम खुल के बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान पर। इस चैनल पर हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते हैं, जैसे सहारा इंडिया से जुड़े कंटेंट हो गए, PF से रिलेटेड वीडियो हो गए, आधार पैन से रिलेटेड वीडियो हो गए। तो इस चैनल पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि अंडर प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, अंडर प्रोसेस जब किसी फॉर्म में आ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है, उसके लिए 2 पॉइंट्स आते हैं निकल के सामने। ठीक है, अगर आपका सहारा इंडिया क्लेम फॉर्म अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो उसके 2 कंडीशंस होते हैं। अगर अंडर प्रोसेस आया है तो आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट होने का मतलब डिफिशिएंसी आ जाएगा। पहला कंडीशन तो ये कि रिजेक्ट हो जाएगा अंडर प्रोसेस अगर दिखा रहा है तो, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि पेमेंट एलिजिबल हो जाएगा। अंडर प्रोसेस का मतलब यही होता है कि ना आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ना ही अप्रूव हुआ है, बल्कि वहाँ पर 2 शर्तें लागू हो जाती हैं। आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होते होते या तो रिजेक्ट हो जाएगा या पेमेंट एलिजिबल आ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि रिजेक्ट क्यों हो जाएगा और पेमेंट एलिजिबल हो जाएगा, ये क्या होता है? दोस्तों, अगर आपका अंडर प्रोसेस की समस्या पेमेंट एलिजिबल में बदलता है तो उसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, बस पेमेंट कब मिलेगा इसका डेट नहीं डिसाइड है। जी हाँ दोस्तों, कि पेमेंट का डेट नहीं डिसाइड है, लेकिन सहारा का भुगतान आपका हो जाएगा। पेमेंट एलिजिबल का मतलब ये होता है। तो जिन लोगों का भी ये फॉर्म दिखा रहा है कि आप पेमेंट एलिजिबल हैं, तो उन लोगों को एकदम निश्चिंत रहना है, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। बस ये देखना है कि आपका डेट कब डिसाइड होता है कि आपका सहारा का भुगतान हो जाएगा। बस ये मान के चलिए कि अगर पेमेंट एलिजिबल हो गया तो आपका कभी भी भुगतान हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये होता है। और अंडर प्रोसेस वालों के लिए दूसरा कंडीशन ये होता है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्शन का देखिए अलग अलग रीज़न हो सकता है। एक डिफिशिएंसी कोड होता है, अगर आपका डिफिशिएंसी कोड नहीं मैच करेगा तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब डिफिशिएंसीज में लगभग 50 रीजन्स होते हैं, जिसको एक एक करके एक्सप्लेन करना जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। अगर इससे आपका मैच करेगा तो उसकी क्या समस्या है, क्या समाधान है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे डिफिशिएंसीज़ में ये रहता है, कभी कभी आपका जो आधार कार्ड में नाम है, ठीक है, वो आपका जो बॉन्ड पेपर है या जो आपको एजेंट की तरफ से पासबुक मिला है उससे मैच नहीं कर रहा है, या पैन कार्ड हो गया उसमें नाम नहीं मैच कर रहा है। तो नाम मिसमैच होने की वजह से भी आपका कभी कभी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, डिफिशिएंसी कोड की वजह से। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप दिखाता है कभी कभी कि आप इस सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं। वो इसलिए दिखाता है कि नाम मिसमैच आपका है, या जो एजेंट होते हैं डेटाबेस में आपके एंट्री नहीं कराते हैं, इस वजह से भी आपका जो है एंट्री नहीं उसमें हो पाता है, जिसे दिखाता है कि जो है ये हमारा जो मेंबर है सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अब सहारा इंडिया सोसाइटी में भी 4 तरह का सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव होता है, सहारियन मल्टीपर्पज़ होता है। तो आपका किस सोसाइटी में सहारा इंडिया रिफंड इन्वेस्ट है, आपको ऑनलाइन करते समय इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 4 सोसाइटी अगर आप उसमें से कोई गलत सोसाइटी चूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात उसमें आपका नाम नहीं दिखाएगा। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन करें, ठीक है, तो फॉर्म भरें तो उसको ज़रूर आप कंफर्म कर लें कि आप किस सोसाइटी में फॉर्म भर रहे हैं और आपका जो बॉन्ड पेपर है वो किस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, अन्यथा आपका डिफिशिएंसी कोड के से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी दिखाता है कि आधार तो
आधार नाम मिसमैच नहीं है, पासबुक में नाम नहीं मिसमैच है, और कभी कभी मैच्योरिटी ईयर की वजह से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। मैच्योरिटी ईयर भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, जिनका दिखाता है कि 2023 का पैसा भी नहीं मिलेगा, 24 का नहीं मिलेगा, 25 का नहीं मिलेगा, ये भी समस्या आती है। तो मैच्योरिटी ईयर की जो समस्या दोस्तों होती है, उसका कोई वो सलूशन अभी नहीं है। वो ये डिपेंड करता है कि आपने वैलिड क्लेम करा है कि नहीं करा है, बल्कि सहारा का भुगतान वो ईयर पे नहीं डिपेंड करके फेज़ पे डिपेंड करता है। डिपेंड ये करता है कि आपका अमाउंट कितना है और किस स्लॉट में आ रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे कि 1 लाख 5 लाख तक का भी भुगतान हो रहा है। अगर अभी इतने क्लेम आप कर दिए हैं और जब छोटा अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब आपका पिछला फेज चलेगा तो उसमें आपका भुगतान होगा। तो मैच्योरिटी ईयर का जो पैसा है वो ईयर पे डिपेंड ना करके वो बल्कि फेज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा मैच्योरिटी ईयर के हिसाब से नहीं, वो फेज़ वाइज मिल रहा है। बस डिपेंड ये करता है कि आपको जो क्लेम करना है सहारा इंडिया का, वो वैलिड क्लेम करना है, जिससे आपका डॉक्यूमेंट सब सही हो और ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है वो भी सही हो। उसके बाद आपका सहारा का भुगतान हो जाएगा। बाकी ऐसे तमाम इशूज़ होते हैं, पेमेंट एलिजिबल होता है, अंडर प्रोसेस होता है, और तमाम मेंबरशिप नंबर इनवैलिड हो जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये जो फॉर्म आप भरते हैं, अगर उसमें लापरवाही थोड़ा सा भी करते हैं तब दिक्कत हो जाती है। बाकी ऐसे तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि सहारा इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले करोड़ों ऐसे निवेशक हैं जिनको सही जानकारी नहीं है, या तमाम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से जब जांच अधीन में थोड़ा सा भी गलती अगर मिलता है तो उस फॉर्म को जो है अंडर प्रोसेस में डाल दिया जाता है, या किनारे लगा दिया जाता है कि दूसरे का फॉर्म हम चेक करते हैं। तो है नहीं हमारे पास कि 10-20 फॉर्म ये है कि हम चेक कर लिए, इनका भुगतान कर दिए। जहाँ करोड़ों लोगों का पैसा लौटाना है, अगर वो सब चीज़ें नहीं सही रहेंगी तो उस पर सरकार कैसे काम करेगी, कैसे उसका पैसा लौटाएगी। तो रिजेक्शन की वजह से आपका फॉर्म लेट होता रहता है, जिससे आपको रिसबमिशन पे काम करना पड़ता है, और कोई गारंटेड नहीं है कि रिसबमिशन पे काम करने के बाद भी आपका भुगतान हो जाएगा। इसलिए आप जो भी क्लेम करिए, फॉर्म भरिए, उसको सही भरिए, और बॉन्ड पेपर से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से नाम मैच करा के ही फॉर्म भरिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलेगा। फ़िलहाल सहारा इंडिया रिजेक्शन का जो रीज़न, अंडर प्रोसेस, पेमेंट एलिजिबल, मैच्योरिटी ईयर, ये सारी समस्याएं जो आपके माइंड में चल रही थी, इसका सलूशन अगर आपको मिला है तो कमेंट में लिखिए हाँ हमें मिल गया है। बाकी सहारा इंडिया में दोस्तों ऐसे ढेर सारे पॉइंटर्स हैं, हमने उससे जुड़े ढेर सारे चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, जिसको अगर आपको देखेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि हाँ हमारी जो समस्या है, हम जिस वीडियो को ढूंढ रहे थे, ये तो हमें मिल गया है। दोस्तों मैंने सहारा इंडिया पे अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं, जो कि उसमें सभी टॉपिक कवर हैं, जिस पे हम 2 बार 3 बार वीडियो बनाए हैं आपके कहने पे ही, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर ये क्या है, किस प्रकार की समस्या है, और हमें इस पे किस प्रकार से काम करना है। क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया है पोर्टल पे, तो उसको आपको डिजिटली एकदम सही भरना है, और उसका जो कॉपी स्कैन करके अपलोड करना है वो भी क्लियर ही करना है, था कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर चैनल आप नहीं विजिट किए तो एक बार चैनल हमारा विजिट करिए, उस पर देखिए सहारा से जुड़े आपके सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ हमें इसी चैनल की तलाश थी, और कंप्यूटर ज्ञान चैनल आपका अपना चैनल है। अगर इससे अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो ज़रूर जुड़िए और अच्छे अच्छे अपडेट्स पाइए, और सहारा से जुड़े या किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो हमें चाहते हैं तो बताइए, उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।